भाई सारे दोस्तों को रमज़ान की राम राम। पिछले कुछ महीनों से ना देश में बड़ा अजीब सा माहौल है। हिंदुओं को लगता है कि मुस्लिम गलत हैं। बहुत सारे मुस्लिम्स को लगता है हिंदू और जो भी उनके पीछे लगे हुए हैं वो गलत हैं। मतलब ओवरऑल ना एक बड़ा नफरत भरा सा माहौल बना हुआ है देश में। और बहुत सारे मुस्लिम दोस्त कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई ये एक भगवा आतंकवाद है। और बीजेपी आरएसएस को तो मतलब पानी पी पी के कोसते हैं, कोई मौका नहीं जाने देते। अब उनकी शिकायत क्या है कि कश्मीर में मान लो कोई आतंकवादी मर गया, ठीक है, उसके जनाजे में अगर 500,000 लोग शामिल हो गए तो उसको गलत बता रहे हैं लोग। तकलीफ है उनको। आपके जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हो रहा था, क्या मतलब एक बेसिक छोटी सी तो डिमांड थी उनकी कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के मुस्लिम्स हैं उनका भी नाम इंक्लूड करो भाई सीएए में, ताकि वो भी आ सकें यहाँ पे। तो उस चीज़ का विरोध करने पे देश विरोधी बना दिया उन लोगों को। आपके जो निज़ामुद्दीन मरकज से जो जमाती निकले और देश भर में सेहत और प्यार का जो पैगाम फैला रहे हैं उनको जाहिल बना दिया। तो ये शिकायत है हमारे कई मुस्लिम दोस्तों को, जैसे एजाज खान जैसे लोगों को। डॉक्टर्स और पुलिस की जो टीम इन जमातियों को ढूंढने जा रही है, इनका इलाज करने के लिए इनको पकड़ने जा रही है ताकि जल्दी लॉकडाउन खुल जाए, उनके ऊपर जो मासूम बच्चे और औरतें घर की छतों से भारी भारी पत्थर फेंक के मारते हैं, उनको उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मतलब ये गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा हमारे काफ़ी सारे मुस्लिम दोस्तों को लगता है। पांचवी शिकायत उनकी ये है कि मतलब एक एनडीटीवी को छोड़ के सारे न्यूज़ चैनल्स का जो कैमरा जो है वो फोकस्ड है सिर्फ तबलीगी जमाती क्या कर रहे हैं। और बाकी मतलब जो एक मुस्लिम फोकस्ड न्यूज़ दिखाई जा रही है, ऐसा काफ़ी मुस्लिम दोस्तों की शिकायत है। और मोदी सरकार से तो मतलब मोदी सरकार ने तो हद ही कर रखी है नफरत की। जहाँ देखो उनको कुछ और है ही नहीं। और सबसे बड़ी शिकायत उनको ये है कि भाई सबका साथ और सबका विकास कैसे। मतलब समझना चाहिए मोदी सरकार को कि कांग्रेस ने जैसे लाल किले पे खड़े होकर ऐलान किया था कि देश के रिसोर्सेज पे पहला हक माइनॉरिटीज़ का है, ठीक है, तो मेजोरिटी गई तेल लेने। तो ये जो पॉलिसी थी कांग्रेस की वो वही थी डिवाइड एंड रूल वाली। तो वो चाहिए काफ़ी मुस्लिम दोस्तों को। अब बीजेपी तो खैर सीखते सीखेगी, क्या कर सकते हैं। और मैं समझ भी सकता हूँ, गुस्सा तो बहुत आता होगा जब आप देखते हो कि यार सारे न्यूज़ चैनल्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस, यहाँ तक कि हमारा बचपन का वो दोस्त, वो क्लासमेट, वो पड़ोसी जो हमें अपना अच्छा दोस्त मानता था, आज वो भी कहीं ना कहीं आपके विरोध में खड़ा दिखता है। बुरा लगता है। और आई एम श्योर आपको ये लगता होगा कि ये सब मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ टाइप के लोगों का किया धरा है। आई थिंक यही समझाते हैं आपके बहुत सारे मौलवी आपको। लेकिन एक चीज़ ना भाई समझने की ज़रूरत है आपको, मोदी और अमित शाह के पास ना इतना टाइम नहीं है और बहुत सारे काम है उनके पास करने के लिए। हाँ, मोदी अमित शाह ने इतना ज़रूर किया है कि उन्होंने ना पिछले कुछ महीनों में ऐसे कानून ला दिए जिन पे देश की मेजोरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि आप इस तरीके से प्रोटेस्ट करोगे। क्योंकि सीए में ना प्रोटेस्ट करने जैसा कुछ था नहीं, बट आप कर रहे थे। तो वो जो कुछ चीज़ों पे जो प्रोटेस्ट हुआ और जिस तरीके से हुआ, उसने ना मेरे जैसे बहुत सारे सेकुलर्स को नॉन सेकुलर बना दिया। ये जरूर किया है मोदी अमित शाह ने। और आप
आपको ना यार मतलब आई थिंक अब समझने की ज़रूरत है कि अब लोग ना ऊब चुके हैं आपके इस रवैये से। रवैये से मेरा मतलब है वो बातें जहाँ पे ना आप गलत और सही नहीं देखते, आप सिर्फ ये देखते हो कि इस्लाम अगर इन्वॉल्व है तो आप गलत हो या सही हो, बस उसके उसके साथ आप खड़े हो जाते हो किसी भी हाल में। और शायद यही कारण है कि नर्सिस के साथ बदतमीज़ी करने वाले तबलीगी जमाती तो आपको अपने भाई लगते हैं, और आपका वो पड़ोसी जो उस जमाती की बुराई करता है वो आपका दुश्मन हो जाता है एकदम से। शायद यही कारण है कि कश्मीर में आतंकवादियों के जनाजे में जाने वाले लोग आपको जायज़ लगते हैं, लेकिन कोई देश हित की बात करे तो वो भगवा आतंकवाद हो जाता है आपके हिसाब से। नहीं, शायद इसलिए आपको ना वो अखलाक की मौत में धर्म तुरंत दिख जाता है, लेकिन दुनिया भर में जो इस्लाम के नाम पे, जिहाद के नाम पे काफिर बता बता के जो जितना आतंकवाद फैला हुआ है, उसमें धर्म आज तक नहीं ढूंढ पाए आप। वहाँ उन आतंकवादियों का आप बताते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो ये जो मतलब जो चीज़ें चल रही हैं ना भाई, इनसे लोग थक चुके हैं। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को कब होती है? जब उनको ये दिखता है ना कि इस्लाम आपके लिए देश से बड़ा हो गया है। पहले से था शायद, बट अब वो दिखता है जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट हुए और जो भी बातें हो रही हैं। अब ये तो मतलब आप एक बात बताओ, भले ही आप इनकार कर दो, बट आपके यहाँ निकाह करने जो मौलवी आता है वो निकाह बढ़ने से पहले ये बताना नहीं भूलता आपको कि सरकार हमारी नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, पुलिस हमारे साथ नहीं है, प्रशासन हमारे साथ नहीं है, हमें लड़ते रहना होगा। आपने कभी उसके ना कॉलर पकड़ के उसको बाहर नहीं किया इन बातों पे। आप चुप रहते हैं, सुनते हैं, यानी आप सहमत हैं उसकी बातों से। और कभी आपने ना उन मौलवियों से ये नहीं पूछा कि भाई क्या चाहते हैं वो। फिर से वो समय आ जाए जब लाखों हजारों लोग मरते थे जब सत्ताएं बदलती थी, हजारों बहन बेटियों की इज्जतें लूटी जाती थी जब सत्ताएं बदलती थी। वही समय वापस चाहते हो आप। आप ना हाथ में वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके प्रोटेस्ट करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी दुहाइयाँ देते हो। डेमोक्रेसी का क्या मतलब है? जिसको आपने वोट दिया वही सरकार आए तो ही डेमोक्रेसी है। नहीं तो आप सरकार नहीं मानोगे, आप बोलोगे आपकी सरकार नहीं है, आपका पीएम नहीं है। बदल लो भाई, इस रवैये को बदल लो। और रमज़ान का महीना है, मुझे नहीं पता आपको क्या बेनिफिट समझाए जाते हैं रमज़ान में फास्टिंग के, बट मैं एक बेसिक बेनिफिट समझता हूँ फास्टिंग का। वो आपकी बॉडी को क्लीन करने में हेल्प करता है, और जो थॉट्स हैं वो बॉडी में ही आते हैं माइंड में। तो विनती सिर्फ इतनी है कि इस रमज़ान के महीने में अपने उन थॉट्स को थोड़ा प्यूरिफाई कर लो। और एक बात समझ लो, जब चोट चेहरे पे लगी होती है ना, बेटाडीन आईने पे नहीं लगाया जाता, ठीक है? इस रमज़ान के महीने में अल्लाह आपको सद्बुद्धि दे और थोड़ी देशभक्ति दे, क्योंकि आप जो हरकतें करते हैं ना वो उन मुस्लिमों को भी तंग करती हैं जो जिनके लिए पाकिस्तान का मुस्लिम बाद में आता है, पहले उसका हिंदू पड़ोसी आता है। ये उनको भी तंग करती है, उन मुसलमानों को भी तंग करती हैं आपकी हरकतें, जिनके लिए देश पहले है, इस्लाम बाद में आता है। वो मानते हैं इस्लाम को, और इस्लाम को मानना भी चाहिए अगर आप मुसलमान हैं। बस इतनी दुआ है आपसे, इतनी दुआ है आपके लिए। इसी दुआ के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद।